गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी कार्डिनल रूल्स की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 2 कार्डिनल रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्डिनल रूल्स के बारे में इतना रिकॉल कर दूं कि कार्डिनल रूल्स आर दी एसेंशियल रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं एट एनी स्टेज, चाहे आप 5%er हो, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। विनिंग टीम जो हमें सिखाता है, थर्ड कार्डिनल रूल है, डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विथ एनीबॉडी इन द नेटवर्क। यानी नेटवर्क के किसी भी आदमी के साथ, चाहे वो आपका अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी शख्स हो जो नेटवर्क को बिलोंग करता है, उससे आपको किसी भी किस्म का उधार लेन देन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है, आपके रिश्ते, आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। अगर हम एक नॉर्मली अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देख लें, अगर कोई सगा भाई भी के बीच में भी पैसे आ जाते हैं, भाइयों के बीच में, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जिससे कई किस्म के आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और हम यहाँ पर आए हैं बिज़नेस में, तो यहाँ पर भाई भाई तो नहीं होता है, यहाँ पर हमारा रिलेशन ही बिज़नेस से रिलेटेड होता है, अपलाइंस होते हैं, डाउनलाइंस होते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये आपके खुद की बिजनेस को आप एंड करने के बराबर है। होता क्या है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसका इतना चेक आ रहा है, मैं उससे थोड़े पैसे ले लूँगा, मेरे को आज ज़रूरत है, तो इससे होता क्या है कि रिश्ता ख़राब होता है। और अगर अपलाइन ये सोचता है कि मेरा डाउनलाइन मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मैं थोड़े बहुत पैसे दे दूँगा और उन्हें बिज़नेस में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, बाद में उधार वापस ले लूँगा, उसकी कोई पिन अचीव हो जाएगी, या उसको कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, बल्कि कुछ उधार देता है, तो होता क्या है, देने के टाइम पे देने वाला बहुत ही अच्छा फरिश्ता नज़र आता है। लेकिन जब वो देने वाला ही अपने पैसे का बाद में तकाजा करता है, वापस मांगता है, तो वही फरिश्ता हमको फरिश्ता नहीं बल्कि शैतान नज़र आता है। यानी हम उससे मिलना, मुलाकात करना छोड़ देते हैं। अगर वही अपलाइन जिससे हम पैसे लेके आगे बढ़े हैं, अगर वो पैसे पूछने लगे तो हम उसका फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपका अपलाइन आपको कॉल कर रहा है किसी अर्जेंट मीटिंग में बुलाने के लिए, या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कि आपको बैडली रिक्वायर है, लेकिन आप उसका फ़ोन ये सोच के नहीं उठाएंगे कि ये मीटिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए आपको कॉल कर रहा है, तो ये अगर ऐसा करने से होता क्या है, आप पहले तो कॉल्स उठाना छोड़ देते हैं, उसके बाद में होते होते सीन कैसा हो जाता है कि आप मीटिंग्स में आना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मीटिंग में आएंगे तो फिर मुलाकात होगी, फिर पैसे के बारे में पूछा जाएगा। तो ये चीज़ से एहतियात करें। अगर अपनी बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं तो आप किसी को ना उधार दे, ना किसी से उधार ले नेटवर्क में। और इससे हटके हम जो दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं कि जो DLCPs वगैरह में आते हैं कि कुछ पिन अचीव करने के लिए, या फिर कुछ हमारा लास्ट मोमेंट का हमारा गोल कंप्लीट करने के लिए अगर हम DLCP वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग हमें एट दैट मोमेंट प्रोडक्ट्स तो दे देते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा भी देखने में आया है कि फिर उनकी अमाउंट की रिकवरी के लिए वो DLCPs वालों को प्रॉब्लम आया है। फिर वो जो भी कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर है उनके अपलाइन से अप्रोच होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो एक बदनज़मी, या ये बोलना चाहिए कि एक रिलेशन ख़राब होता है। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स के सलूशन के तौर पे विनिंग टीम आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी है कि डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विद एनीबॉडी इन द नेटवर्क। अगर आप अपना बिजनेस का स्मूथ ग्रोथ चाहते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।